नमस्कार, मैं हूं पीयूष मणि अवस्थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया जंक्शन। उत्तर प्रदेश की सक्रिय राजनीति में लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ब्रजभूषण शरण सिंह का बैक फुट पर आना और उसके बाद लगातार खामोश रहना, ये सब कुछ चल ही रहा था कि हरियाणा विधानसभा चुनाव की दस्तक के साथ जैसे ही विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जैसे लोगों का नाम चुनावी लिस्ट में शामिल हुआ, ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर दहाड़ भर दी है। आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह क्यों हुए कांग्रेस पर आक्रामक? देखिए इंडिया जंक्शन की ये स्पेशल रिपोर्ट, ब्रजभूषण की दहाड़। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। दबदबा था, दबदबा रहेगा। और ये भगवान ने दे रखा है, ये भगवान ने दे रखा है। इसी डायलॉग और इसी सॉन्ग के साथ ब्रजभूषण शरण सिंह ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सक्रिय राजनीति से अपने कदम पीछे खींचकर अपने बेटे करण भूषण शरण सिंह को राजनीतिक विरासत सौंप दी थी। आज करण भूषण शरण सिंह कैसरगंज से सांसद हैं, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के बैकफुट पर आने की वजह हरियाणा के पहलवानों का ब्रजभूषण शरण सिंह पर शोषण के आरोप थे, जिसके बाद बात इतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई कि ब्रजभूषण शरण सिंह को सक्रिय राजनीति से बैकफुट पर आना पड़ा। इधर ब्रजभूषण शरण सिंह ने WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से सेवा मुक्त होकर अपने ही जूनियर संजय सिंह को अध्यक्ष बनवा दिया था। लेकिन अचानक हरियाणा विधानसभा की गूंज उत्तर प्रदेश तक क्यों पहुंच गई है और क्यों ये शेर दोबारा जाग गया और इस शेर ने कांग्रेस को क्यों निशाने पर लिया है, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आम जनता के दिमाग में लगातार कौंध रहे हैं। और इन्हीं सवालों का जवाब आज की अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल भारतीय रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इसके बाद से बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। बीते साल ये दोनों पहलवान साक्षी मलिक के साथ तत्कालीन WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे हुए थे। अब हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले दोनों ओलंपियन के कांग्रेस में शामिल होने को इस धरने से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे हुए आरोपों पर अब मौका पाकर सीधे कांग्रेस पर ही इस बात का ठीकरा फोड़ दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने इसे कांग्रेस की पूरी साजिश बताया। उन्होंने विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया पर तो कई आरोप लगाए, लेकिन साक्षी मलिक को लेकर कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने अपने पूरे बयान में साक्षी के नाम का जिक्र तक नहीं किया। भूषण ने विनेश फोगाट को चीटर बताया। उन्होंने कहा कि वो गलत तरीके से ओलंपिक गईं और इसी का उनके साथ वो सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संजय सिंह ने भी दोनों पहलवानों पर सीधा निशाना साधा है। संजय सिंह ने कहा कि तीनों पहलवान धरने पर तब बैठे जब देश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय कुश्ती सुरक्षित हाथों में है। संजय सिंह ने कहा कि धरने की नींव उसी दिन पड़ गई थी जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की जमकर तारीफ की थी। ये कहा गया था कि कुश्ती सही हाथों में है। बीते 12 सालों में कुश्ती को बढ़ाया गया। षड्यंत्र करके भारत के कुश्ती के मेडल भी कम कराए गए। कुश्ती ओलंपिक ईयर में 2 साल तक कुछ भी नहीं हुआ। खिलाड़ी अभ्यास नहीं कर पाए और इस कारण वो मेडल नहीं ला पाए। संजय सिंह ने एक बयान जारी करते हुए ये भी कहा है कि इन लोगों को जो करना था उन्होंने कर दिया, लेकिन अब वो खेल कुछ नहीं कर पाएंगे। कुश्ती संघ और किसी भी खिलाड़ी का कुछ भी नहीं कर पाए। हमारे जूनियर खिलाड़ी शबाब पर हैं, वो अपने अभ्यास में लगे हुए हैं, इनका कोई असर इन पर नहीं पड़ेगा। संजय सिंह ने बयान में आगे कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह BJP के थे, लेकिन मैं किसी पार्टी या व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। फिर भी उन्होंने मेरा भी विरोध किया। ये पूरा विरोध राजनीति से प्रेरित था। उन्होंने विरोध शुरू किया और ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती से खुद को अलग कर लिया, इसलिए ये मुद्दा वहीं खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन ये राजनीति से पूरी तरह से प्रेरित मुद्दा था और इसके पीछे कांग्रेस थी। मतलब साफ है कि जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह और WFI के अध्यक्ष संजय सिंह ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है, उससे कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह जहां एक तरफ अपने ऊपर लगे हुए आरोपों के बाद भी अपनी छवि को साफ तौर पर जनता के सामने दिखाना चाहते हैं, तो वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में विनेश फोगाट जैसे पहलवानों का चुनाव लड़ने के नज़रिए के पीछे भी कांग्रेस की चाल बताकर दोबारा एक बार फिर ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपना दबदबा कायम करने की भी कोशिश की है और ये बताने की भी कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे शारीरिक शोषण के आरोप और धरने के पीछे की असली साजिशकर्ता पार्टी कांग्रेस पार्टी ही थी। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।